देखिए तो ठीक है, चालू है। ठीक, अरेंज करो तो ठीक से अरेंज करो। हे भगवान, लाई तो बुक लाई तो बुक लाइए ना, बुक लाइए। देख तो वहाँ देखिए ना, सिंबल आ रहा है मनीष, सिंबल आ रहा है क्या? उसका सिंबल नहीं आ रहा है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, काट के फिर चालू करो। बुक पास कीजिए तो ना पढ़ाएंगे हम। कहाँ तक पढ़ा चुके थे? लाइए बुक लाइए, तनु बुक पास करो। मनीष उसको ठीक से रखिएगा, हमको पता था कि हम लेट से आ गए। वीडियो पॉज करो तो। हेलो शिवम, वीडियो पॉज कीजिए तो। कैसा आदमी है ये बताओ? हम पूरा एनर्जेटिक होकर बोले जा रहे हैं कि चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। क्या थे क्या हो गए तुम देखते देखते। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ ध्यान से समझिए। सिपाही की माँ के राइटर मोहन राकेश है ना, क्या है? रचयिता है। और उस रचयिता के प्रसंग को, एकांकी को हम लोग आज दूसरे दिन में पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है। सिपाही की माँ क्या है? कहानी है, एकांकी है। इसको नाटक के रूप में दर्शाया जा सकता है ना, जिस तरह से पात्र है। पात्र मतलब कैरेक्टर। पात्र कौन कौन है बताएंगे जरा आप लोग? पात्र यहाँ बिस्नी है, और कौन है? मुन्नी है, और कौन है? और कुंती। कुंती कौन है यहाँ? पड़ोसिन है। ओके, एक और है चौधरी, दीनू चौधरी, उसी के नाम है दीनू चौधरी, है ना। लड़की 1, लड़की 2 और मानक है, और एक और सिपाही है। आप लोग को याद होगा शायद, अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद होगा क्या? नहीं पढ़े, हमको पता है। पढ़े होते तो एकदम मज़ा खराब हो जाता। पढ़ाए नहीं, क्योंकि घूमने चले गए तो पढ़ाए कैसे? चलिए अब हम लोग आते हैं अपने कहानी पे, स्टोरी पे। सही मतलब मज़ेदार स्टोरी है, मज़ा आएगा सही में। अब बिस्नी क्या कह रही है? बिस्नी कह रही है कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हुआ है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि चौधरी भी क्या था? सैनिक था। क्लियर? तब ना लड़ाई लड़ने गया, है ना। और बिस्नी ताना मार रही है कि चौधरी क्या एक लड़ाई में चला गया। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की सारी अकल मतलब बुद्धि, ज्ञान, सारी उसके पेट में आ गई, यानी कि सारी उसके शरीर में मौजूद है। ऐसा कह के बिस्नी ताना मार रही है चौधरी को। क्लियर? फिर वो कह रही है, वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी त्रिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। वो कह रही है कि अपनी त्रिया के चरित्र का पता नहीं, यानी कि अपने व्यवहार का अपने विचार का कुछ आता पता नहीं है, और दुनिया की सारी जानकारी लेके बैठा हुआ है। कौन? चौधरी। बिस्नी कह रही है चौधरी के बारे में, है ना। और मुन्नी को कह रही है। पूछा जाएगा कि कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, किससे कह रहा है? तो बिस्नी कह रही है, मुन्नी को कह रही है, और चौधरी के बारे में कह रही है ना। ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, ऐसा होता है क्वेश्चन। फिर मुन्नी क्या करते हैं? धोती को तह करके अंदर ले आती है। बातें नहीं कीजिए प्लीज़। तह करना मतलब फोल्ड करना, चपेटना बोलते ना। हाँ, बोला जाता है, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। चपेटना, मोड़ना, फोल्ड करना, तह करना। गाल हो जाना, ये कहाँ से आ गया? नहीं, यहाँ दूसरी बात हो रही है। यहाँ वस्तुओं को लपेटने के बारे में बात हो रही है। आप लोग किस ट्रैक पर चले गए? मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। फिर वो क्या कहती है? अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर क्या है? स्वास्थ्य की लाली झलकती है। एकदम किसी का एज ज़्यादा रहेगा, लेकिन देखिए एकदम चमकता दमकता रहेगा।
अच्छा लगता है ना। कोई एजेड लोग होते हैं, लेकिन अपने सौंदर्य को, अपने शरीर को क्या करते, मतलब बना के रखते हैं कि ऐसा लगे कि यंग है, होता है ना ऐसा। अपने बारे में कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, छोड़िए। अब कुंती क्या कहती है, देखिए कुंती कहती है, विसंदेही, विष्णु का पूरा नाम था विसंदेही, वो कहती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। वो उसे क्या कर रही है, सवाल कर रही है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। विष्णु कह रही आ कुंती। होता है ना कि अपने हम पड़ोसी में जब हमारे पास कोई आता है तो हम बोलते हैं कि आओ बैठो, कहो कैसे हो, सुनाओ और सब हाल चाल कैसा, होता है ना, होता है ना। एक तो दूर बैठ गए हैं, ऊपर से बोल नहीं रहे, बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए, हम बार बार कहते हैं, ये हमेशा याद रखिए कि बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए बातों को। चरखा पूनी अलग हटा देती है। अब विष्णु जो है मुन्नी के साथ साथ चरखा चलाती थी, तो चरखा जो चला रही है उसको अलग हटा देती है, साइड कर देती है, क्योंकि अब बात विचार करना है। बात विचार को संवाद भी बोलते हैं, संवाद को इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं, है ना, डिस्कस भी कहते हैं, डिस्कस किस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आप, है ना। कॉन्वर्सेशन उसको बोलते हैं कि एक दो लोग बात हो रहा है और जिस टॉपिक पे हो रहा है तो वो क्या होगा, डिस्कस होगा ना। जैसे फोनमा पर किसी से कोई बता रहा है तो वो डिस्कस हो रहा है किस चीज़ के बारे में, और जो बात हो रहा है वो क्या, वो कॉन्वर्सेशन है। आगे देखिए, कुंती उसके नज़दीक चारपाई पे आकर बैठती है। चारपाई मतलब खटिया, हाँ। कुंती कहते हैं, आगे देखिए, कुंती कहती है आजकल बम्मा में बड़ी जोर से लड़ाई हो रही है। बम्मा यानी कि बर्मा, बर्मा म्यांमार, जो नया नाम हो गया म्यांमार। विष्णु कहती है कि यहाँ से कौन बम्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है। अब विष्णु कह रहे हैं, कुंती के कहने पर कुंती क्या कर रही है कि अब ना आजकल वहाँ बहुत लड़ाई हो रहा है। तो विष्णु कह रहे हैं कि किसको क्या पता, वहाँ जो लोग हैं उन्हीं को पता होगा कि वहाँ लड़ाई में क्या हो रहा है क्या नहीं है। जो लोग वहाँ हैं उन्हीं को पता होगा, हम लोग को क्या ही पता कि यहाँ लड़ाई का हाल वहाँ वाले लोगों को पता है कि यहाँ वाले लोगों को पता है, ऐसा वो प्रश्न कर रही है। चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता है। जिस तरह एक कुम्हार घड़ा को गढ़ता है, उसी तरह चौधरी क्या कर रहा है, अपने जो खबर है, न्यूज़ है ना, उसको अफवाह में फैला रहा है, बना रहा है, खुद से क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय जाता है, कोचिंग जाता है और बंक मार दिया, कहीं चला गया, और कोई टीचर पूछे सर, कोई टीचर पूछे बच्चा से कल कहाँ था, सर क्या बताएं, कल तो हम घर से निकले, फिर मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, फिर हम नहीं आ पाए, कल हम घर से निकले और हमको याद आया कि कुछ ज़रूरी काम है। मतलब आप सब खबर को क्या कर रहे हैं, न्यूज़ को क्या कर रहे हैं, बात को क्या कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। होता है ना, हमारा कभी कभी होता है ना कि हम झूठी कहानी बना देते हैं, क्या एकदम सच की तरह लगने लगता है ना। जैसे किस बच्चों को स्कूल नहीं जाने का मन होगा, आह बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है, अब हम नहीं जाएंगे स्कूल। पता है ना कि खबरें गढ़ते हैं, बनाते हैं, एक्ट करते हैं। चौधरी रोज घर बैठे खबरें गढ़ता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि वह कितना क्या है, विद्वान है। विद्वान है मतलब विद्वान है, ज्ञानी है। आज यह जो भी जी में आए कह ले, सब सच है। विष्णु चौधरी के बारे में कह रही है कि आज इसके मन में जो भी आए, जो भी इसके जी में आए, जी मतलब मन, विचार, वो ये कह ले, लेकिन सच तो सच है। सच एक दिन पता चलेगा ही कि लड़ाई में क्या हो रहा था, लड़ाई में क्या हो रहा था, लड़ाई नहीं क्या हो रही थी, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे अब कुंती कहती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। कितना भावुक प्रसंग है। होता है ना, एक उम्र के बाद, एक अरसे के बाद बेटे ब्याहे जाते हैं और बेटियां भी ब्याही जाती है ना। बेटे और बेटियां दोनों ब्याही जाती हैं, सर ब्याहे जाते हैं, बेटे ब्याहे जाते हैं और बेटियां ब्याही जाती है ना। अलग प्रदेश में, अलग स्थान पे, नए लोगों के साथ, है कि नहीं। कितना आश्चर्यजनक और कितना असहज लग रहा है, नहीं लग रहा है कि आप सड़क पर चलते तो किसी से बात करना पसंद नहीं करते,
और किसी के साथ आपको जीवन भर रहना पड़ता है। नहीं, सोचिए कितना असहज है दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नहीं है कंफर्टेबल। क्या पता कि विचार मिले ना मिले, क्या पता व्यवहार मिले ना मिले, ऐसा होता ही है, अक्सर हाँ होता है ना कि एक आदमी को अपना एफर्ट लगा रहा है, दूसरा नहीं लगा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। परिवार में देखिएगा, मान लीजिए कि आपको एक साइकिल की ज़रूरत है, तो माँ कहेगी हाँ साइकिल खरीद दीजिए, बच्ची को दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, पापा बोलेंगे नहीं अभी नहीं, अगला महीना खरीदेंगे। तो होता है ना, चीज़ों में होता है। आगे देखिए, सब सहेलियाँ तो एक एक करके चली गई, धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। धन्नो, अब उसका जो कॉल नेम है, उपनाम है, क्या है? धन्नो। यहाँ धन्नो किसको कहा गया है? यहाँ धन्नो नाम की एक लड़की है ना? नहीं, इसमें से कोई लड़की नहीं है, इसमें से मुन्नी की सहेली है। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। कहने का अर्थ ये है कि सारा शहर के लड़कों को ढूंढ आए हैं, कहीं भी शहर के लड़कों के पास 10 गज ज़मीन नहीं है। होता है ना, अगर लड़के वाले चाहते हैं कि लड़कियां पैसे दे, दहेज दे, तो लड़की वाले भी चाहते हैं कि लड़का नौकरी में हो, ज़मीन हो, माँ बाप का एक ही को बेटा हो, बिल्डिंग हो, फलना हो चिलना हो, अब बहन न हो, ये न भाई न हो, ऐसा चाहते हैं। ऐसा होता ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, यही सच्चाई है ना। या हम हो या आप हो, हम आप इसी समाज में रहते हैं और ऐसा देखने को मिलता ही है कि नहीं? इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ऐसा ही है। ये बात सच है कि हम लोग लड़के में ढूंढते हैं सरकारी जॉब और लड़कियों में ढूंढते हैं कि चलिए घर द्वार का सारा काम करना है उसको, और थोड़ी सी खूबसूरत भी हो, गोरी भी हो, ऐसा भी होता है। रंग रूप हाइट सब देखा जाता है। अगर मैट्रिक कर ले तो अगर बीए की हो रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब बीए में अगर साइंस पढ़ी रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, अतः नहीं कंप्यूटर चलाने आता, सिलाई कढ़ाई भी आता तो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। यानी कि पुरुषों में अगर धन संपत्ति ढूंढा जाता है तो महिलाओं में, स्त्रियों में गुण ढूंढा जाता है कि नहीं? सिंपल है। पुरुष वही कर सकता है, लेकिन आज क्या है, आज पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी कदम में कदम मिला के चल रही हैं, ठीक ना, चल रही ना। आज हर वो काम स्त्रियां कर रही हैं जो पुरुष कर रहा है। स्त्री हर वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता वो काम जो स्त्री कर सकती है कि नहीं? सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, हंसने की बात नहीं है, इसमें सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है ना। लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि पुरुष स्त्री एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, अंतर है। जिस दिन पुरुष बच्चे को जन्म देने लगेगा उस दिन अंतर नहीं रहेगा, और अंतर है, अभी अंतर मानना पड़ेगा। इसमें सिंपल है, कोई दो मत नहीं है। स्त्री सदा भी आगे रही है और सदा भी आगे रहेगी। अगर उसको बराबर किया जाने लगे तो समझिए कि आप उसके हक को छीन रहे हैं, वो हमेशा से ही आगे है। जैसे देखिए सीताराम है ना, राधा कृष्ण है ना, स्त्रियां हमेशा आगे हैं, आप उसको बराबर का दर्जा देके उसके महत्व को कम कर रहे हैं। हाँ, पार्वती शिव सुनते ना? नहीं, पार्वती शिव उसका कुछ और है नाम, जैसे राधा कृष्ण है, सीताराम है। स्त्रियां सदैव आगे रही है। स्त्री नहीं रहेगी तो पुरुष का अस्तित्व नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, चलिए आगे देखिए। सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई, विलायत मतलब विदेश, विलायत मतलब विदेश, बोलते नहीं विलायती चीज़ है मतलब विदेशी चीज़ है। तूने अभी इसके लिए कोई घरवर नहीं देखा, किसके लिए? मुन्नी के लिए। मुन्नी कौन है? वाह वाह वाह, मानक की बेटी, वाह। मानक कौन बोला? मानक की बहन है, विष्णु की बेटी है, कुंती की पड़ोसी है ना, धन्नो की सहेली है। क्लियर? विष्णु फिर कह रही है घरवार देखकर ही क्या करना है, घरवार देखकर ही क्या करना है, घरवार देखकर क्या करना है कुंती? ब्याह। ठीक, अच्छी बात है। मानक आए तो कुछ हो भी,
यानी कि माना का अगर पैसा लाएगा ना तो उस पैसे से, उस धन से, उस संपत्ति से कुछ काम किया जाएगा। ऐसा होता है ना कि देखेगा खासकर जिसके घर में छोटी बहन रहती है, उसके भाई पे, जो बड़े भाई रहते हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है कि बहन का भी शादी करना है, घर भी बनाना है, पापा को भी देखभाल करना है, माँ को भी खुश रखना है। ऐसा होता ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ऐसा होता ही है। हम अपनी मतलब अपना वास्तविकता बता रहे हैं और समाज में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। होता है ना कि हम 2-3 बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि सीखने का 2 ही माध्यम है, देख कर और सुन कर। तीसरा और कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। और तीसरा जो माध्यम है सांकेतिक माध्यम, वो सटीक नहीं है, है ना। उसमें अपने आप फीलिंग्स नहीं बता सकते, है कि नहीं। और जो रिटेन है, जो ओरल है, उसमें आप फीलिंग्स अपने कह सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमको किसी को कहना है कि तुम कैसे हो, तो उसको हम लिख कर दर्शा सकते हैं, बोल कर दर्शा सकते हैं, है कि नहीं। आगे चलिए, आगे देखिए। माना का है तो कुछ हो भी, मुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, यानी कि लड़के पक्ष वाले लोग कितना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसों की, धन की, है कि नहीं। आज आप लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लोग कहते हैं महंगाई हटाओ, लोग कहते हैं दहेज ख़त्म करो। तभी होगा जब लोग शुरू करेंगे, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, है ना। लोग कहते हैं ना कि हमें अपने देश को, हमें अपने राज्य को, हमारे अपने शहर को, हमारे अपने घर को, हमारे अपने आस पड़ोस को साफ रखना चाहिए। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, हमारे खा लेंगे कुरकुरे का जो रैपर है, वो कुरकुरे खा के रोड पर फेंक देंगे तो हमारे जैसा कितने लोग हैं ना, सब फेंकते होंगे, तो कहाँ से साफ़ हो जाएगा। सिंपल है क्या, जैसे कि आप अभी चिंगम खाया फेंक दी उसी में, कहाँ से क्लास साफ़ हो जाएगा। ये क्या है, बैग में है, वाह क्या बात है, तुम्हारा फेंक दिया ना, बैग में है, वाह क्या बात, अच्छा लगा। आप लोग समझदार हो गए मेरे साथ रह के, है ना। चलिए आगे देखिए। अब कुंती कह रही है, सुनिए, हेलो शिवम, अब कुंती क्या कह रही है, पर तू देख 14 की हो गई है। बाप रे बाप, मुन्नी के बारे में बात हो रहा है कि तू देख, लड़का वड़का देख, घर वर देख, बिस्नी सॉरी मुन्नी 14 की हो गई है। कुछ हो रहा है उधर, क्या क्या कुछ खाने की सामग्री है, क्या है, खून बह रहा है, हाय राम, बानर है, वो तो पहले ना थी, अभी भी है, क्या हुआ, हाथ पर काट ली क्या, प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या हुआ। हम मजाक ही हो जाता है हमको, आजकल जो मेरा जीवन चल रहा है सब मजाक करते हैं आजकल। कपड़ा नहीं, ये गंदा कपड़ा है, उसे नो, गंदा कपड़ा से फिर दिक्कत हो जाएगा। हुआ क्या, क्या हुआ, हेलो क्या हुआ क्या, नाक उखड़ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। चलिए इधर कंसंट्रेट कीजिए, छोड़िए उधर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उस पर वो हंसा प्लास्ट चिपका लीजिएगा, दवाई ले लीजिएगा, मंगवा दे, वीडियो पॉज कीजिए, तो वीडियो पॉज कीजिए ना, वीडियो रोकिए ना। हमको आता है क्या लेकर रहेगा, करे एडिटिंग हमको आता ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं आता है। चलिए आगे देखिए। कुंती कह रही है, तू देख तुम्हारी बिटिया 14 की हो गई है। मतलब ये कहानी बहुत पहले की है, जब, हेलो सुनिए मनीष, ये कहानी बहुत पहले की है, जब कहानी को रची गई, लिखी गई, उसमें 14 वर्ष का बहुत मायने हुआ करता था, है ना। मेरी दादी बताती है कि उनका शादी 12 या 13 साल में हो गया था, है ना। मेरे पिताजी का 17 साल में शादी हो गया था, 14 में, हाँ। और यहाँ 28 साल 29 साल में भी नहीं हो रहा है।
अफसोस की बात है। बताइए सर, आपका 15-16 साल का लड़का है। तो फिर हम पढ़ा रहे होते, अब इंटर में पढ़ रहा होता क्या? साथ ही तुम लोग का एग्ज़ाम दिलवा देते। अफसोस की बात है। 11th में तो रहता है कम से कम, याद रहती क्या? सर उसका भी बच्चा हो गया, उसका भी शादी हो गया। ये ज़्यादा हो गया। नो चलो हेलो, वीडियो काटो वीडियो। ये ज़्यादा हो गया। चलिए आगे देखिए। आप घर में सुनिए, आप कुंती कह रही कि आप घर में रहकर क्या फ़ायदा? आप घर में रहकर क्या फ़ायदा? कितनी बड़ी करेगी, मतलब उसको पालेगी, कितनी बड़ी हो गई वो। मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है। देखिए धन्नो कौन थी? धन्नो कुंती की बेटी थी। बोल दिए ना, तो हम तो मुन्नी से रिलेट करके बोले हैं कि मुन्नी की दोस्त थी, ऐसे बोले हैं। कुंती के बारे में तो बोले भी नहीं हम। क्या था, क्या से क्या हो गया। आगे देखिए, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुठियार हो रही है। मुठियार मतलब नौजवान है ना, उम्र दराज हो रही है, उम्र बढ़ रहा है। ताना मारे, हाँ। सुने हेलो, कमाल का चैप्टर है, बोले थे ना कमाल का चैप्टर है। आगे देखिए, आप जल्दी से इसे कहीं विदा करो। सुनिए, अब वो कह रही है कि आप जल्दी से इसे कहीं विदा करो, यानी कि इसका ब्याह करो और रफा दफा करो। अरे लड़कियों का होता ही है, बिल्कुल होता है। खुशी किसको अच्छा नहीं लगता भाई। तू मानक के आने का देखभाल तो कर, यानी कि मानक के आने तक का इंतजार कर। और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता नहीं है, पता नहीं है कि कब तक लड़ाई चलेगा। बिस्नी कह रही है नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आएगा। 2-4 महीने में, 4-6 महीने में ज़रूर आएगा। क्योंकि क्या करना है उसको अपनी बहन का ब्याह करना है, उसको अपने बहन की हाथ पीले करने हैं, है ना। बिस्नी ये नहीं चाह रही है। वह कहा गया था, सुनिए हेलो, वह कहा गया था। तुम लोग को ना अननेसेसरी टॉपिक पे कितना मज़ा आता है, एकदम दिल खोल के हा, क्या मज़ा आ गया। क्या अभी हमको, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, फिर बच्चा भी करवा दिया था, और क्या क्या करवा दिया। आप फिर टॉपिक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, है ना, तो वो नहीं हो रहा है। कमाल क्या है आप लोग, लेकिन हे भगवान, अफसोस। अभी 10 साल को पढ़ा रहे थे एक दिन, अभी हम कुछ दिन हो गया, हमको लगता है कि शायद अगस्त या जुलाई में, अभी तो नहीं पढ़ा रहे। तो एक बच्चा इसी हमसे लड़का बहस कर लिया। तो हम बोले कि सुनो ना, तुम जितने उम्र को हो ना, अगर सही समय पर शादी कर लेते तो तुम्हारे इतना मेरा बेटा होता, ठीक ना। मतलब ऐसे मजाक में बोले उसको। तुम सही बोले, बिल्कुल सही बोले। नहीं, पोता ज़्यादा हो जाएगा। चले आगे देखिए, हेलो। वह कहा गया था, देखिए वह कहा गया था, आप लोग नहीं सुन रहे, अब हम छोड़ देंगे पढ़ाना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। देखिए तो रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ना वो ऑन है कि नहीं, कनेक्ट है कि नहीं। तुम लोग का मन नहीं कर रहा पढ़ने को। सुनो, वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे गए भी 7 महीने हो गए। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा बिस्नी अपने बेटे मानक के बारे में कह रही है ना। कुंती फिर कह रही है कि हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसंदेही फिर कह रही है हाँ 4-6 महीने में आ जाए बिसंदेही यानी कि बिस्नी। लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। कहने का मतलब कि कौन किसको कब लील जाए, निगल जाए, कौन नहीं जानता, है कि नहीं। मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो और सैनिक कब मृत्यु के हवाले हो जाए,
कब मौत के घाट उतर जाए कौन जानता है भला, है कि नहीं। वहाँ बम बारूद चलते रहते हैं, गोलियां बरसती रहती है कि नहीं। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है, वाह क्या लाइन है। अब कहा गया है कि शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है। कहने का मतलब है कि शेर भूखा है ना, या उसका पेट भर चुका है, वो सूंघ कर कौन देखने गया है। सूंघ कर देखने का मतलब अपना मौत को हवाले करना है ना, खुद को हवाले करना। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तार मतलब बड़ी हुई जा रही है। खासकर लड़कियों में ऐसा होता है। लड़कियों को वर्षा का, बारिश का खरपतवार कहा गया है। जैसे बारिश आता है ना, बाढ़ आता है ना, तो खरपतवार को देखिएगा पूरा सूख जाएगा, पूरा डूब जाएगा, पूरा झरक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बाढ़ गया, बारिश खत्म हुआ, एकदम तरफड़ा कितना बड़ा हो गया। तो लड़की उसी प्रकार की होती है। देखिएगा किसी किसी को 2-4 साल बाद देखिएगा ना, किसी इतने बड़े बच्चे को देखिए 2-4 साल बाद देखिएगा, लेकिन अरे ये वही है। और लड़का को देखिए पता नहीं चलेगा कि इसका उम्र कितना हुआ है, सच में नहीं पता चलेगा। लड़का को पता नहीं चलता, लड़की का दिखने लगता है। इसलिए कहा गया कि लड़की की उम्र पूछना नहीं चाहिए। कहा गया ना कि लड़के का आमदनी और लड़की का उम्र पूछना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने आएगा। लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है। और बिस्नी कह रही कि तू कहे तो मैं खोज खबर करता हूँ। यानी होता है ना कि किसी का ब्याह करना होता है, लड़का का ब्याह करना होता है, तो लड़की पक्ष से या लड़की पक्ष का क्या करना होता है, चुनाव करना होता है। चुनाव करना मतलब कि डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ शादी करना है, किससे शादी करना है। और लड़की क्या करना होता है, तो लड़का को क्या किया जाता है, खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है कि हाँ चलो ये सही है, वो सही है, ज़मीनों है, नौकरियों है, नौकरी नहीं है तो ज़मीन है ना, बिजनेस है, कुछ ना कुछ लगे कि हाँ आजकल का जो आधुनिक दुनिया है इतना अच्छा बात नहीं बोला जाता, कुछ रिकॉर्ड हो रहा नहीं बाद में बोल देंगे। इतना वाहियात दुनिया है, नहीं हेलो मनीष, नहीं, इतना वाहियात दुनिया है कि हर मुद्दे को स्वार्थ और धन संपत्ति से जोड़ ही देता है, हर मुद्दे को। अब देखिए कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि एक लड़की का विवाह हो रहा है, नए जीवन में जुड़ रहे हैं। अब वहाँ भी अलग 10 नौटंकी है कि ई नहीं लेंगे तो वो लेंगे, और सिकरी नहीं लेंगे तो गाड़ी लेंगे, और गाड़ी नहीं लेंगे तो फलाना लेंगे, चिलाना लेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, हालांकि सबका अलग अलग मानना होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अपने ओहदे पे खरीद लेना चाहिए। मतलब अपने वजूद से कमा कर, जुटा कर खरीद लेना चाहिए। मांगना ही क्या है कि नहीं, जो मिले वही सही है। एक तो लड़की अपना सारा जीवन सर्वत्र आपके पास न्यौछावर करके आ रही, वही काफ़ी है नहीं। और एक पिता उसके लिए कितना बड़ा योगदान दे रहा है भाई, नहीं लग रहा कि न्यौछावर कर रहा है कोई। आजकल कोई अपना वस्तु कॉपी का पेज फाड़ के नहीं देता बीच का, है कि नहीं, एक कलम नहीं देता है आपको, अपना जीवन का सारा आपको जो जिसको महत्वपूर्ण समझता था, अब वो महत्वहीन समझ के आपको लौटा रहा है, दे रहा है, आपको सौंप रहा है कि अब इसका हिफाजत कीजिए। और अभी 2007 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 इतना हुआ है, वो लड़कों को जिंदा जलाया गया है दहेज के लिए, इतना जलाया गया है क्या बताएं, इतना मारा गया है, होता है ना, जान से दहेज के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सरकारें और सरकार, समाज, हम, आप, हर युवा पीढ़ी लोग सचेत हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। अब आवाज़ उठाना जानते हैं, हुंकार भरना जानते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और कहीं भी कुछ हो जाए तो लोग टूट पड़ते हैं, है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, बंद नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, और जीवन में कभी नहीं होगा ख़त्म। दिनू कहता है कि मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिजली किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहा है। टाइम कितना हुआ बाकी, हाँ चलिए एक पेज तो पढ़ ही लेंगे। दिनों फिर कह रहा है, आज हम टाइम से आ गए थे, ऑन द टाइम आ गए थे ना, ऑन द टाइम आ गए थे हम 3:02 पे।
दीनू फिर कहता है बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आँख से देख। बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल और अपनी आँखों से उन सौंदर्य को, उन दृश्य को, उन नज़ारे को देख कि हुआ क्या है। बिस्त्री फिर कह रही है तू बताएगा भी बात क्या है। दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है। बात कुछ नहीं, तमाशा है, सारा का सारा तमाशा है। सच कहता हूँ मुन्नी, मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी फिर कह रही क्या हुआ। वह चौधरी की तरह, फिर वो कह रही है कि क्या तुम उस चौधरी की तरह बेबाक बोल रहे हो, बेमतलब का बोल रहे हो। आगे आपके आने से ऐसा लग रहा है बाहर आया। इतना लेट सोए थे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सोया हुआ था, चल जाएंगे आप, चल जाइए, हिलाइएगा नहीं उसको। वाह क्या बात। आप कहीं ना फ़ोन कर देंगे हम 257 में, 55 में, 50 में। अगर आप सोए रहेगा तो उठा देंगे हम। घर कहाँ है, बाइक आ गया, हम आपको ले आएंगे घर से। नहीं आ जाइएगा खुद से, चलिए आ जाइए। देख रहे हैं नहीं, रवि के लिए इतना कर ही सकते हैं क्या। इतना दिन बेचारा गैप रहा है, उसका सब कुछ छूटा है, तो उसकी भरपाई की तो हम लोग उसका कार्यभार उठावे करेंगे ना, जिम्मेदारी उठावे करेंगे। चलिए आगे देखिए। दीनू कह रहा है, देखिए आप मजेदार कहानी है, कमाल का कहानी है। दीनू कह रहा है नहीं उसकी बात नहीं है, दो जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा दीनू कह रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है। छोकरा और छोकरी कहा जाता है, कहीं जगह पे, कोई जगह पे कहा जाता है, हमको ठीक से याद नहीं है, राजस्थान में, हम कंफर्म नहीं इसलिए हम बोला नहीं चाह रहे। कहीं बोला जाता है, जैसे कि हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है ना, क्या क्या कहा जाता है, लड़की कहा जाता है, वो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लड़का लड़की। आप समझ गए तन्नू, तन्नू समझ गए। हमारे लोकल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में लड़के लड़कियों को कुछ कहा जाता है ना। हाँ 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 यस हाँ। इतना नादान मत बनो, तुम नहीं जानते हो। हाँ नो कहने का अर्थ ये है कि उन चीज़ों को जानते हैं ना, हो गया, इस पर मारपीट करने की आवश्यकता नहीं। अब मारपीट करना है तो बोले हम वीडियो बंद कर देते हैं, हमको भी देखना है मारपीट, बहुत दिन से नहीं देखे हम। चलिए आगे सुनिए। हेलो, बंद कीजिए मोबाइल को, लेके चल जाएंगे अपने घर। बस 3 मोबाइल से 4 मोबाइल हो जाएगा मेरे पास। क्या उनका ऐसा पहरावा है, पहरावा मतलब गेटअप, ऐसा पहनावा है कि तुमसे क्या ही कहूँ। रंग काला है, रंग काला है, सांवला है, पर बिल्कुल मेमो की तरह टिक फिट चलती है। वाह वाह क्या बात। देखिए जो राइटर लिखे हैं उनको असहज नहीं लगा, तो उनको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में क्या असहजता है कि नहीं। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है, इतनी ज़िंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा दीनू कह रहा है बिस्नी से, बिस्नी यानी कि बिसनदेही से कह रहा है। क्लियर। हाँ बिसनदेही बिस्नी है, माना की माँ है, मुन्नी की माँ है, कुंती की पड़ोसिन है। मेरे अंदर क्या आ गया ना कि धीरे बुला ही नहीं होता आजकल। हाँ आप बोले थे थैंक्स फॉर एडवाइस इन दिस मोमेंट, बट नहीं होता हमसे। इंग्लिश वाला सर जोर से बोलते हैं, वो वाले सर माइक लाए, अभी बिना माइक के पढ़ा रहे हैं। ठीक है आप कल से ना आप लोग आगे बैठिएगा तो थोड़ा सा
हमसे बोला ही नहीं जाता धीरे हो, नहीं होता है, नहीं कर पाते हम ऐसा। ये सब लत लक्षण लगे हमको वहाँ का, नहीं स्कूल का नहीं रे, स्कूल तो कब से चल ही नहीं रहा है, यहाँ का। दो तीन दिन बताएं उसको, बाद में बताएंगे कहाँ का। छोड़ो, अभी रिकॉर्ड हो रहा वीडियो, उसमें नाम आ जाएगा कहाँ का। हम नाम नहीं चाहते आए। आगे जाइए, आगे देखिए। दिनू कहता है, दिनू फिर कहता है मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ आ रही है। फिर जोर से पढ़ाने लगे हम, वो तेरे घर की तरफ आ रही है। होता ही नहीं, हमको धीरे से पढ़ाया, मेरे अंदर वो आ गया है, वो पता नहीं कुछ महीनों में कि हमसे कुछ सहजता से होता ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, बस चल रहा है। छोड़ क्या दे तुमको ना, पेन भोंक देंगे हम पेट में, मर जाएंगे हम। चले आगे देखिए, मुन्ने को भेज दे। देखिए अब दिनू क्या, प्लीज़ यहाँ सुनिएगा, समझिएगा तो ज़्यादा चलेगा। अब दिनू क्या कह रहा है कि जो लड़की है ना, अब ऐसा से ठीक है, ऐसा ठीक है, वो जो लड़की है ना, उसका जो गेटअप है, पहनावा है, अच्छा नहीं है। तुम अपने बेटी को यानी कि मुन्नी को बिस्नी से कह रहा है कि घर के अंदर भेज दे, तुरंत भेज दे। क्योंकि होता है ना कि हम परिवेश में जैसा चीज़ को देखते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसा हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि मान लीजिए कोई लड़की को, कोई लड़का को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया अकेले, तो माँ बोलती है ना कि जब से तू बाहर रहने लगा है तब से बिगड़ गया है, घर पे था तो ऐसा नहीं था। होता है ना, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं उसके अनुसार ढल जाते हैं या ढाल ही लेते हैं। कैसे जाइएगा, हिल जाएगा, वो रिकॉर्ड हो रहा है, चल जाइए। हाँ बाहर बैठिए, बहुत अच्छा। मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूँ। अब चौधरी को क्या करने गया है, खबर सुनाने। खबर सुनाने मतलब चुगली लाने गया है, कहने गया है, बताने गया है ना। दिनू बाहर चला जाता है, बिस्नी कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से, उत्सुकता मतलब उत्सुकता, हाँ नहीं एक्साइटमेंट होता है ना, एक्साइटमेंट, वो आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मी लड़कियां बाहर आती हैं। बर्मी लड़कियां यानी कि जैसे भारत की लड़की रहेंगी तो बोलेंगे भारतीय लड़की, तो बर्मा की लड़की थी तब बर्मी लड़की। क्लियर। पाकिस्तान की रहेगी तो पाकिस्तानी लड़की, अमेरिका की रहेगी तो अमेरिकी लड़की, है कि नहीं, अमेरिकन लड़की होगा ना। रूस की रहेगी तो रूसी लड़की, जापान की रहेगी तो जापानी लड़की, चीन की रहेगी तो चीनी लड़की। एक दो देश का नाम छोड़ दिए तो लोग खुश हो जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए, दो बर्मी लड़कियां बाहर आती हुए जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहनी हुई है। दोनों के हाथों में क्या है, एक एक थैला है, बोरा है, बैग है। कुंती कह रहे बिस्नी के कान फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्टॉन है, क्रिस्टॉन है मतलब क्रिश्चियन है, ऐसे करके ऐसा वो कह रही है। बिस्नी उसका मतलब ना समझकर प्रश्न भरी निगाहों से उसकी ओर देखती है। नो प्लीज वेट। कुंती फिर कहती है ऊंचे स्वर से, क्रिस्टॉन होती है जो मर्दों को घर में रखती है और बाहर अपने आप घूमती है। जो क्रिस्टॉन लड़कियां होती हैं ना, वो मर्दों को घर में रखती हैं और अपने आप बाहर घूमती है, बाहर का काम खुद संभालती है। क्लियर। बस बंद कीजिए, पॉज कर दीजिए। हाँ ठीक है, वीडियो को रोकिए मनीष।